our YouTube channel ज्ञान की पढ़ाई। Hello guys, welcome to our YouTube channel ज्ञान की पढ़ाई. So today we are started our lecture. Chapter first Science. केमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. मैटर इज आर सराउंडिंग, क्लास 9 का. So our first point is matter. What is matter? The matter is a material of which everything in this universe is made up of any material. आप इसे एक बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. It is anything that occupies space and have mass, occurrence, resistance and any applied force is called matter. Physical nature of particles. Matter is are made up of particles. The particles of matter are very small. मैटर के अगर आप पार्टिकल्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टिनी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इन मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं. जब वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो एक एनर्जी पोज होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. As the temperature rises, particles move faster because and kinetic energy of particles increase. जब वो बहुत ज़्यादा मूव होने लग जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की. एंड सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. उनमें वो स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस बिटवीन होता है. व्हेन वी मेड द टी, कॉफ़ी, लेमोनेड बेसिकली नींबू पानी को बोलते हैं. Particles of one type of matter get into space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक स्पेस होता है. और जब हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, जैसे कि आपको फिगर दिख रही होगी, यहाँ पे हमने वाटर ऐड करा है, फिर हमने साल्ट ऐड करा है. बट हमने जब उसमें साल्ट ऐड करा तो वो नीचे जाके, ये देखिए आप, बैठ गया नीचे जाके. और ये वाटर और साल्ट को हमने डिज़ोल्व करा तो वाटर के जो साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए हैं. साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस है और वो एक जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ डिज़ोल्व हो चुके हैं. पार्टिकल्स आर वेरीफाइंग हैव स्पेस बिटवीन दैम. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर. व्हेन वी ओपन अ वाटर व्हेन वी वाटर अ टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्टीम ऑफ वाटर विद आवर फिंगर. जब हम वाटर के टैप को ऑन करेंगे तो हम जो उसमें से पानी आता है हम उसे चाह के भी ब्रेक नहीं कर सकते. बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर. क्योंकि वो टुगेदर है, मतलब वो इकट्ठे आती है. वो उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं उनमें फोर्स होता है, उनमें फोर्स होती है जिसकी वजह से वो सारे अट्रैक्ट रहते हैं. नेक्स्ट जो है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इज गैस. सबसे ज़्यादा आपका जो मिनिमम, सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है स्पेस. उसके बाद जो मीडियम होता है वो आपका लिक्विड में होता है. सबसे ज़्यादा आपका गैस में होता है. गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर उड़ते रहते हैं मैटर के, लेकिन सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड. सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पार्टिकल ऑफ उस मैटर. एंड इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन गैस. सबसे कम गैस में होता है और लिक्विड में मिनिमम होता है. सो नेक्स्ट, और अगर आप मिनिमम देखें तो मिनिमम सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैस में होते हैं पार्टिकल्स. ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और ये लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है और गैस के बहुत ज़्यादा ही फ्लाइंग कर रहे हैं. ये आपको फिगर दिख रही है. नेक्स्ट, ये फिर सॉलिड है, ये देन लिक्विड, ये गैस. ये पार्टिकल्स 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर है
द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इंटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या हम अपनी बॉडी को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड. बोन्स और टीथ हमारे सॉलिड हो गए. और ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड. जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है और वाटर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, वाटर होता है जो हमारी बॉडी में, वो लिक्विड है. और एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस एंड ऑल्सो 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. हमारी जो एयर होती है लंग्स में वो गैस फॉर्म में होती है. एंड हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर कंटेन करती है. उसके अंदर 70% वाटर है हमारी बॉडी के अंदर. सॉलिड स्टेट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर. जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसके पार्टिकल डेफिनेट शेप के होते हैं. आप उसे चाहे जितना भी आप आइस क्यूब लीजिए, उसको आप मतलब उसकी शेप ख़राब करिए, अगर वो मेल्ट हो जाए तब तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. बट अगर वो सॉलिड में है तब उसकी शेप आप नहीं कर सकते, आपको तोड़ना पड़ेगा उसको. उसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है एंड ड्रैगनिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी. आप उसको दबा भी नहीं सकते और वो बहुत ज़्यादा रीजन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होता है. और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं. रबर बैंड इज सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स and regain its space when the force is removed. If excessive force is applied. आप रबर बैंड लीजिए, उसको आप स्ट्रेच कीजिए, आप उसे खींचिए तो फिर वो रबर बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी. बिकॉज जब आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा आगे हो जाएगी. बट आप जैसे ही इसको फोर्स लगाना छोड़ देंगे वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगी. द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रेजिन शेप. उसकी फिक्स्ड एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर वेरी लेस. मैंने भी बताया था कि जो सॉलिड स्टेट होता है वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मतलब आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके से होते हैं. एंड देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रेजिन space. We can compress sponge in a pore and filled with air, but it is solid. Salt and sugar take the shape of container in which they are placed, but shapes of crystals do not change. आप साल्ट लीजिए या सॉलिड लीजिए, आप उसको जिस कंटेनर में भरेंगे वो उस शेप का हो जाएगा. चाहे वो स्क्वायर वो है कंटेनर, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे सिलेंड्रिकल है, वो उस शेप का हो जाएगा. बट उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल ऑफ सैंड या क्रिस्टल ऑफ सॉइल ले लीजिए या क्रिस्टल ऑफ साल्ट, वो नहीं चेंज होगा, वो अपनी शेप में ही रहेगा. ऐसे ही स्पंज ले लीजिए, उसमें आप एयर फिल कर दीजिए लेकिन वो तब भी सॉलिड ही रहेगा. नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड आर हैव फ्लूइडिटी एंड दे आर नॉट रिगिड. वो फ्लूइडिटी होता है, मतलब आप लिक्विड को लीजिए और उसको कहीं पे मतलब कर दीजिए, फ्लूइड हो जाता है अपने आप. लो कंप्रेसिबिलिटी. उसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल लो होती है. एंड नो डेफिनेट शेप. आप उसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे या किसी भी जग में रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा. उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना कोई बाउंड्री होती है. दे टेक द शेप ऑफ द वेसल. जिसमें आप वेसल्स में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है वाटर का. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से वो वॉल्यूम सेम ही रखते हैं. लिक्विड आर सबस्टेंस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर. वो उसकी शेप ले लेते हैं जिसमें वो स्टोर करे जाते हैं. द गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड dissolve in water. Due to these gases, aquatic plant and animal are unable to survive. Diffusion is much more is liquid than solid due to movement of liquid. डिफ्यूज़न के ऊपर हम बाद में डिटेल में स्टडी करने वाले, इसलिए इधर मैं आपको डिफ्यूज़न नहीं बताऊंगी. आगे जाके हम अच्छे से डिटेल में इसको डिफ्यूज़न को पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा गैसिक स्टेट. The characteristics of gaseous state have fluidity, have high compressibility, no definite boundary. आप जब एक बैलून लीजिए, उसमें अगर आपने एयर भरा तो आप मतलब उसे कंप्रेस करेंगे तो वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा.
बट उसकी फ्लूइडिटी और उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप जिस भी चीज़ में भरेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, और उसकी कोई फिक्स बाउंड्री भी नहीं होती, ना कोई वॉल्यूम होता है। द पार्टिकल्स in a gas are free to move in any direction, hence gas and flow. Gases are substances that do have fixed and occupy all the volume available to him. Pressure of gas is the force applied the wall of the vessel by the intervoluble moving gas particles. सो गाइस, अब हम कल डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कल हम इसके ऊपर वीडियो को सेकंड पार्ट लाएंगे। तो आज कल लाइक का एम है हमारा 50 लाइक्स। आपके लिए 50 लाइक्स तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो 50 लाइक्स करिए। कल हम अपने सेकंड पार्ट लाएंगे वीडियो का, जो कि है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।